लेकिन इस तरह का भाषा जब करें हम भी कान पर हाथ धर लें, आंख बंद कर लें, भाई क्या क्या बोल दिया उन्होंने, क्या बोलने की ज़रूरत पड़ रही उसके माँ के, बाप के, भाई के बारे में। उमेश कुमार जी, आपको भी अपनी जवान पर लगाम लगाना चाहिए और प्रणव जी आपको भी समझदारी का परिचय देते हुए इस समाज को लड़ा कर न मरवाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन यानी राजा साहब के बीच अब जुबानी जंग तेज हो चली है। दोनों ही नेता और उनके समर्थक एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाल रहे हैं। आज पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन यानी राजा साहब और खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश कुमार के बीच जो जुबानी जंग चल रही है वो तो आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो समाज में इसका क्या मैसेज जा रहा है? देखिए विपिन जी, हमें तो बड़ा अफसोस भी है और दुख भी है। कुंवर प्रणव जी बहुत ऊंचे घराने के हैं, पढ़े लिखे भी हैं, 4 बार के विधायक भी हैं। जब उन पर कोई गलत सलत टिप्पणी करता है हमें भी दुख होता है और वो काफ़ी दिन से किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और उमेश शर्मा जो वहाँ विधायक है खानपुर विधानसभा का, वो विधायक है, ये 4 बार के विधायक भी हैं, बड़े घराने के भी हैं। इन्हें अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए, विकास पे बात करनी चाहिए। हो सकता है वो एक बार विधायक बन गया, अगली बार फिर ये चुनाव लड़ेंगे, ये विधायक वहाँ बनेंगे तो तभी तो बनेंगे जब ये विकास की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे। अगर इस तरह जंग करेंगे हमारा बहुत बड़ा नुकसान है इस बात का, क्योंकि कुछ समर्थक हमारे समाज के उमेश कुमार के साथ हैं, कुछ समर्थक इनके साथ हैं, तो आपस में टकराव जो बढ़ रहा है ये समाज में इसका गलत मैसेज जा रहा है। बड़ा दुख है हमें इस बात का। चौधरी साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि दोनों ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? सरासर गलत। हाँ, विकास कार्य पे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो 4 बार विधायक रहे हैं, वो वहाँ उसकी कमियां गिनानी चाहिए कि वहाँ विकास नहीं किया, वहाँ काम नहीं किया, वहाँ से उसने फ्रॉड कर लिया, उस पर बात होनी चाहिए, ना कि उसके परिवार पे। वो फला परिवार का है, फला उसका बाप ये है, फला माँ ये है, फला भाई ये है, वो भी ऐसे ही कह रहे, ऐसे ही वो कह रहा दूसरा। ये क्या भाषा है? ये बच्चों वाला काम थोड़ा ही है, कोई बच्चे थोड़ा ही हैं हमें। ये सरासर गलत। और मैं दोनों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी भाषा का इस्तेमाल, गलत भाषा का इस्तेमाल बंद करें। ये समाज को आप गंदगी के गड्ढे में ना ले जाने का काम करें। हम तो कुंवर प्रणव की तरफ को पूरा समाज देखता है, भाई अच्छे ऊंचा कहीं अच्छे पद पे जाए, अच्छा काम करे। लेकिन इस तरह का भाषा जब करें हम भी कान पर हाथ धर लें, आंख बंद कर लें, भाई क्या क्या बोल दिया उन्होंने, क्या बोलने की ज़रूरत पड़ रही उसके माँ के, बाप के, भाई के बारे में। वो अच्छा लगेगा। जब पेड़ पे फल आता है तो झुकता है वो, तो उन्हें तो समझदारी का परिचय देते हुए और ये देख ले भाई, काम तुम अपना 4-5 साल के लिए आप चुने गए हैं, यहाँ काम करिए बढ़िया, मेरे इलाके का काम बढ़िया होना चाहिए, जहाँ कहीं कमी हो उसकी शिकायत करें ऊपर भी जाकर। वो तो प्रणव कुमार, प्रणव चैंपियन प्रणव तो सत्ता में है, सरकार में है। अगर वो गलत काम कर रहा तो उसके खिलाफ वहाँ कार्रवाई करे जहाँ करने की जगह है, ना कि उसके परिवार पर जाने की क्या ज़रूरत है। वो सरासर गलत है। और दूसरी बात, मैं उमेश शर्मा को भी कहना चाहता हूँ, वो
हमारे समाज में सम्मानित परिवार है। आप गलत सलत जबान मत करें। हमारे समाज के जो लोग आपके साथ लग रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हो सकता है उससे नाराज़ हो प्रणव से। आज नाराज़ हैं, कल को एक भी हो जाएंगे। हमारा समाज जब अंत हो जाएगा, एक होने में देर नहीं लगती। तो आप उनके चक्कर में आके आप अपनी छवि खराब न करें, गलत इस्तेमाल ना करें। मैं दोनों को कह रहा इस बात को कि इस तरह की भाषा का प्रयोग आप जो कर रहे हैं, हमारे समाज में एक मैसेज गलत जा रहा है। उमेश कुमार जी, आपको भी अपनी जवान पर लगाम लगाना चाहिए, और प्रणव जी आपको भी समझदारी का परिचय देते हुए इस समाज को लड़ा कर न मरवाओ। ये समाज अगर जाकर वहाँ आपस में लड़ गया, कहाँ जाएंगे आप? क्या करेंगे आप? गुजर का इस समाज लड़कर वहाँ अगर लक्सर में मर गया, फिर क्या करेंगे? वो तो उमेश कुमार तो वहाँ बैठा, अगली बार विधायक बने ना बने, क्या करना, तुम्हें तो वहीं रहना, क्यों लड़ाओ भाई ने? तो ये सब गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और ऐसा नहीं है, हम सम्मान उमेश कुमार का भी कर रहे हैं हम तो, और हम सम्मान चैंपियन का भी कर रहे हैं, लेकिन गलत भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं ये हमारी समझ से परे की बात है। आप इसे बिल्कुल बंद करें, समाज को लड़ाने का काम बंद करें, तो ये गलत है सारा। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर पहले वायरल हो चुकी हैं, और जनता ने अब की बार उन्हें अपना मत भी नहीं दिया है। वो चुनाव हार गई हैं, उनकी जो धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि विकल्प के तौर पर उमेश कुमार को जनता ने चुना था, तो उमेश कुमार अब किस लाइन पर चल रहे हैं? पहली बात तो चुनाव हारना जीतना अलग बात है। 4 बार विधायक रहे, निर्दलीय भी रहे, फिर कांग्रेस से रहे, फिर भाजपा से रहे। चुनाव हारना जीतना अलग मैटर है। समाज में सम्मान बनाना, समाज में काम करना अलग बात है। उमेश कुमार को मौका दिया जनता ने, वहाँ की जनता ने, सब ने मौका दिया, सारे समाज ने मौका दिया, उसको चुन दिया। उमेश कुमार को तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बात वो कह भी रहे तो नेगलेक्ट कर दे, कहाँ दिक्कत आ रही? वो बिल्कुल जवाब पर तैयार हो जा लंगोटा पीट के, ये सरासर उमेश कुमार की गलती है। उसे अपने काम पर ध्यान दे कर अपना काम करना चाहिए। जनता ने उसको चुना है, विकास करे और ऐसा काम करे, फिर हट कर चुने। और वो तो तैयारी कर रहा लोकसभा की। उमेश कुमार तो लोकसभा की भी तैयारी कर रहा है, हरिद्वार की। अगर इस तरह से आपस में फाड़ गेर के उस दिमाग में यह है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, वो गलत बात है। और प्रणव को भी आगे चुनाव लड़ना है, हो सकता है लोकसभा हरिद्वार से लड़े, हो सकता है विधानसभा कानपुर से लड़े, कहीं और से लड़े। तो ये भाषा का इस्तेमाल बंद करके अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये समाज हमारा जो 2 फाड़ में बट रहा है वहाँ, ये गलत है। हमारा समाज के लिए रास्ता खुल रहा है लड़ने के। आप इसे लक्सर कानपुर को जंग का मैदान ना बनावें, इन बच्चों को लड़ा कर ना मरवाएं वहाँ। विपिन जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमारा समाज लड़ रहा, ना कोई समाज लड़ रहा, दोनों तरफ से गुज्जर लड़ रहे। ये कितनी बुरी बात है। प्रणव जी, आप इस पे ध्यान दें, अपने ही समाज को बर्बाद ना करें। जब लड़ने की बात आओगी उमेश से तो अलग मैटर होगा, लेकिन समाज को बर्बाद होने से बचावें इसे। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। प्रणव जी को पीछे हट जाना चाहिए। उमेश जी, आप अपना काम करें, विधायक है आप काम करें, ना कि यहाँ हमें लड़वा कर ना मरवा आपस में। और मैं तो जाऊँगा एक दिन वहाँ दोनों साइड में, जल्दी ही। मैं सोच रहा, जो उमेश जी की तरफ साइड में जो बोल रहे हैं हमारे समाज के लोग बाग, लड़के हैं, सबको जानते हैं हम, मैं उनके पास भी जाऊंगा, मैं इनके पास भी जाऊंगा, उमेश से भी मिलूंगा और चैंपियन साहब से भी मिलूंगा। और मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि हमारे समाज को बर्बाद करने पे ना चलें। इस छोटी लड़ाई है ये गलत लड़ाई है।
तो आपके माध्यम से कहना चाह रहा, हम इसको आपस में बैठ कर उनका निपटारा करेंगे। अब सवाल तो ये है चौधरी साहब, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो अभी हार विधानसभा चुनाव में उनकी धर्मपत्नी की हुई है, तो उसे वो पचा नहीं पा रहे हैं। वो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं तो लोग बाग तो कहेंगे। देखो, हार, बड़े बड़े नेता हारे, इंदिरा गांधी तक हारे, बड़े बड़े नेता हारते हैं। तो मेरा कहना यह है कि लोगों को तो मौका मिलता है जब आप इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट बना लिया उनको तो ये तो कहेंगे हार पचा नहीं रहे। ऐसा नहीं, हार जीत हो जा, कोई बात नहीं है, हार चुनाव ही हारे हैं, लेकिन सम्मान में उनके कोई कमी नहीं है। सब लोग सम्मान करते हैं प्रणव जी का, हम भी सम्मान करते हैं, हमारे समाज के सम्मानित आदमी हैं। तो उन्हें पूरे समाज को देख कर चलना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि जो उसकी सपोर्ट में खड़े हैं वो भी हमारे लोग हैं, जो तुम्हारी साइड में खड़े हैं वो भी हमारे लोग हैं। अगर कहीं रास्ते में टकरा गए हैं दोनों तो नुकसान किसका होगा? उमेश का तो शायद नुकसान ना हो, नुकसान तो हमारा होगा। इसलिए हम इस मामले को बहुत जल्दी दोनों साइड में जाकर दोनों से बात करके इसको पटाक्ष करेंगे। अपना अपना काम करें। अगला विधानसभा जल्दी आओगी, लोकसभा भी आ रही है, बहुत काम करने के बहुत तरीके भी हैं और लंबी लाइन है काम करने की, वो काम करें। चलिए, तो गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।